जो युवा का उम्र है, और हमने जो एक बात नोट की है कि यह उम्र जो होता है ये शक्ति से पूर्ण होता है, और इसे जिस तरफ मोड़ दिया जाए वो उसमें रफ्तार लेता है, उसका रुकने का काम नहीं होता। जैसा हम हमेशा मीटिंग्स में, फ्राइडे मीटिंग में या फिर थर्सडे मीटिंग या संडे मीटिंग में हम लोग जब गवाहियाँ सुनते हैं युवाओं की, तो उनका जब पूछते हैं हम कि आपने किस उम्र से आपने नशे करने शुरू किए, उन्होंने बोलते हैं कि मैं 13 साल की उम्र से, 12 साल की उम्र से, 14 साल की उम्र से, और लगातार 12-15 साल हमने नशे किए। और उनसे जब पूछा जाता है कैसे शुरुआत हुई, तो बोलते हैं कि गलत संगति हुई। मुझे जो मेरे साथी लोग थे वो मुझे सिखाते थे इस बात को कि आप इसे करें, आप सिगरेट पिए, आप गुटखा खाएं, इससे जीवन यही है, जीना यही है। और इस तरह की टीचिंग्स लोगों को मिलना शुरू होती है। और हम अधिकतर देखते हैं गांव में, अपने गांव में खुद, और जो भी जहां भी हम लोग जाते हैं, टहलते हैं, जहां भी हम जाते हैं मार्केट में, वहां देखते हैं कि लोग जो युवा का जो उनके यार दोस्त होते हैं, वो क्या चीज़ उनको सिखा रहे हैं, वो क्या चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं। और वो कम ही उम्र में गलत संगति होने के कारण वो गलत बातों को सीखते हैं, और उसी उम्र से वो नशे करना, गलत काम करना, पाप की ओर बढ़ना, मोबाइल फ़ोन से रॉन्ग रिलेशनशिप में बात करना, ऐसे करके उनकी जब शुरुआत हो जाती है, उसके बाद वो उनका मन, जो उनके अंदर एक परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर ने दी है, उनको महसूस होता है कभी कभी कि मैं गलत कर रहा हूं, परंतु वो छूट नहीं पाते क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं है जिसके द्वारा वो छूट सके। तो जितने भी युवा हमें देख रहे हैं, ध्यान दें कि आपको भी लोगों को बचाने के लिए उनके साथ में आप उनकी संगति बन जाएं, आप उनकी संगति बन जाएं, ताकि उन्हें गलत शिक्षा जो पा चुके हैं उनको आप अच्छी शिक्षा देकर परमेश्वर के वचन की ओर खींच सकें। और जैसा हमने आपको बता दें कि जो युवा होती है वो शक्ति है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, और आप एक विश्व के लिए भी चिन्ह बन सकते हैं। ये वो उम्र है जिसके द्वारा आप अपने परिवार को फर्श से अर्श की ओर, मतलब इस धरती से, मतलब जमीनी स्तर से उठा के ऊंचाई तक आप ले जा सकते हैं। ये आपकी उम्र होती है। याद रखें, आप उस परिवार को देख सकते हैं जिस घर का बेटा या बेटी बिगड़ जाए, वो घराना केवल क्या सोचता है कि मैं कैसे अब रहूं, मेरा बेटा गलत काम की ओर बढ़ गया, मेरा बेटा अच्छा पढ़ने वाला था, मेरी बेटी अच्छे से मेरा आदर करती थी, अचानक उसका मन किस तरफ मुड़ गया, वो क्या काम कर गई, अब हम गांव में कैसे रहें, गांव के लोगों को क्या बोलें, जिसके लिए हम खुद चिन्ह बने थे, लेकिन आज वही लोग हम पर हंसते हैं। तो आप खुद हैं अपने परिवार को सम्मान देने के लिए या फिर अपने माँ बाप की हंसी उड़ाने के लिए आप लोगों के द्वारा। और जानते हैं, जब एक युवा जब अपने परिवार में, जैसा बाइबल में हम पढ़ेंगे एक बात उसका मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, उसका 14 से 15 और 16 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5, उसका 14, 15, 16। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने, अर्थात आपके घराने में, आपके गांव में, आपके देश में चमके, कि आपके भले काम को देखकर आपके स्वर्गीय पिता की लोग बड़ाई कर सकें। आमीन। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि आप जगत की ज्योति हैं। जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, वो जगत की ज्योति हैं, वो अपने घर की ज्योति हैं, वो अपने गांव की ज्योति हैं। अभी आपका ये जलने का समय है, और जल करके अपने परिवार, अपने गांव और अपने देश के लिए आपको चिन्ह बनना है, ऐसा चिन्ह कि आप दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएं, प्रोत्साहन देने के लिए। ध्यान से सुने, आपको ऐसी ज्योति बनना है
जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपकी जो उम्र है, आपकी जो युवा का जो आपकी जो ये उम्र है, ये एक ज्योति है। और आपको इस ज्योति के सहारे ऐसा चिन्ह बनना है कि आपके गांव, आपके परिवार और आपके देश के लिए लोग आपको देखकर सीख सके, यानी आप उदाहरण बन जाए लोगों के प्रोत्साहन के लिए।